गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन रूट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल किया था, और साथ में हमने नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड एग्जाम्पल्स किए थे। अब उससे आगे कॉमन रूट्स का एक एग्जाम्पल और है। इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड के एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 मे हैव वन रूट इज कॉमन, देन टू फाइंड के एंड कॉमन रूट। यदि दो द्विघात समीकरण का एक मूल उभयनिष्ठ है तो के का मान बताइए और उभयनिष्ठ मूल का मान बताइए। आपने कह दिया कि माना उभयनिष्ठ मूल एल्फा है, कॉमन रूट इज एल्फा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दिया आपने। अब केवल के चाहिए था तो हम डायरेक्ट जो हमारे पास कंडीशन है हमें लर्न है a1 b2 माइनस a2 b1 फिर b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लगा के सॉल्व कर लेते, लेकिन इसमें रूट भी पूछा है तो हम मेथड लगा रहे हैं। तो आपने दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व किया। एल्फा स्क्वायर अपॉन एल्फा अपॉन 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर अपॉन, तो एल्फा वाला हटा दिया, ये कोफिशिएंट ले लिए -1 -12 10 और 3। फिर एल्फा अपॉन, तो एल्फा वाला हटा दीजिए, साइक्लिक ऑर्डर में लेना है तो -12 और 3 1 और के। उसके बाद 1 अपॉन कांस्टेंट हटा दीजिए, 1 -1 के 10, ये लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा तो यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें एल्फा को एलिमिनेट करना है और के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए एल्फा स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट लिया तो आया 117 अपॉन के प्लस 10 एंड एल्फा इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व किया -12 के माइनस 3 अपॉन 10 प्लस के। एल्फा एलिमिनेट कर दिया तो -3 कॉमन ले लूँ तो 4k प्लस 1 अपॉन के प्लस 10, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 117 अपॉन के प्लस 10। इसको सॉल्व किया आपने तो क्या आया देखिए 9 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के प्लस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 117 और k प्लस 10। 9 से इसको काट दूँ, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27। स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, सॉल्व किया 16k स्क्वायर प्लस 2ab तो 8k प्लस 1 इक्वल टू 13k प्लस 130। तो 16k स्क्वायर माइनस ये कितना बच गया -5k और -129 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई के की। 16k स्क्वायर ये उधर गया तो 8 माइनस 13 -5k और -129। अब इससे हमें k की वैल्यू चाहिए तो हम इसमें श्रीधराचार्य लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। -b प्लस माइनस b स्क्वायर 25 -4a और c अपॉन 2a। k की वैल्यू आ गई 5 प्लस माइनस 25 प्लस ये अपने पास आया 8256 अपॉन 32। इसमें 25 और ऐड कर दिया तो 8281 आ गया, और 8281 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया तो 81 1 बच गया और ये 18 हो गया 181 91, तो 91 आया। तो ये k इक्वल टू हो गया 5 प्लस माइनस 91 अपॉन 32। तो ये आ गया आपके पास एक तो 96 अपॉन 32
और माइनस 91 में आपने 5 कम कर दिया तो 86/32। तो k की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 3 आएगा, और इसमें आप देखो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो नीचे आ जाएगा 16 और ऊपर आ जाएगा 43, -43/16। तो k की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ली इसमें। अब k के बाद में आपको कॉमन रूट और चाहिए, तो देखिए कॉमन रूट कैलकुलेट अल्फा और करना है। तो आप देखिए अल्फा इक्वल टू आपके पास क्या है, अल्फा की वैल्यू आपके पास ये ले लेते हैं -12k - 3/k+10। इससे आपने इसका यूज़ किया बाय यूजिंग, जब k की वैल्यू आपने कितनी ली, 3 ली, देन अल्फा कितना हो गया, -3 लेने से -36 - 3/13 -39/13, तो -3 आ जाएगा। और जब आपने k की वैल्यू -43/16, देन अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -12 इंटू -43/16 -3/-43/16 +10। तो इसमें आप देखिए ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, तो प्लस का 129 -12 डिवाइडेड बाई 4, और इसमें आपने -43 + 160/16। इसको आपने सॉल्व किया, 129 में से 12 आपने कम कर दिया तो 117 आ गया, डिवाइडेड बाई 4 और इंटू 16 ऊपर आ गया। 160 में से 43 आपने कम कर दिए तो क्या आया, 117 ही आया। इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या आया, 4 आंसर। तो इस तरह से आप k की दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली और अल्फा की भी दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो इस तरह से हम जो कॉमन रूट से रिलेटेड है, अगर ओनली k पूछता तब तो हम क्या करते, डायरेक्ट वो कंडीशन लगाते और k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती और हम उसे सॉल्व कर देते। अब हम इसके बाद बात करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का ग्राफ या आलेख, इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए आपने ले लिया y = f(x) = ax² + bx + c। y = ax² + bx + c। इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करें, पहले a कॉमन ले लिया, x² + b/a × x इक्वल टू y - c को उधर भेज दिया और देन हमने a कॉमन ले लिया, तो a पड़ा है, x² 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से करा डिवाइड, तो 2ab वाली टर्म आ गई, तो 2 × x × b/2a, इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये ऐड कर दिया और ये आपने इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल टू y - c पड़ा है। ये होल स्क्वायर बन गया ax + b/2a का होल स्क्वायर माइनस b² बाहर निकालोगे तो a से मल्टीप्लाई करा तो 4a इक्वल टू y - c। तो इट इम्प्लाइज ax + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू y + b² / 4a - c। तो a
x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस एलसीएम ले लिया 4a, तो b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई a और y प्लस d अपॉन 4a, ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ले आए। लेट x प्लस बी बाई 2a को आपने कैपिटल X कह दिया और y प्लस d बाई 4a को आपने कैपिटल Y कह दिया। देन 1 इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू वाई। तो आप कह सकते हो दैट इज दिस इज ए पैराबोलिक ग्राफ। सबसे पहले हमें पता चल गया कि ये एक पैराबोलिक ग्राफ है, और पैराबोलिक ग्राफ कैसा होता है वो हमें पता है। पैराबोलिक ग्राफ के बाद में हम बात करें इसके अंदर इट्स इक्वेशन ऑफ इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस की। जो पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो उसमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस चाहिए, तो कैपिटल X इक्वल टू 0, यानी x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू 0। तो विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस पे पैरेलल की बात हमने कर ली। अब हम इसमें बात करना चाहें, इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया, पैराबोलिक ग्राफ हो गया, इट्स वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस क्या होंगे, कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0। तो कैपिटल X मतलब x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू 0, y प्लस d बाई 4a इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a और y की वैल्यू माइनस d अपॉन 4a, ये आ गया। तो इट मीन्स वर्टेक्स क्या आ गया, माइनस बी बाई 2a और माइनस d बाई 4a, ये इसका वर्टेक्स आ गया। तो आपने ये पता चल गया कि ये पैराबोलिक ग्राफ है। दूसरा ये पता लग गया इसका एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका वर्टेक्स क्या होता है वो पता लग गया। कितने पॉइंट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ में आपने बात करी इफ a ग्रेटर देन 0 देन पैराबोला इज अपवर्ड, इस तरह से आएगा a ग्रेटर देन 0 और वर्टेक्स है माइनस बी बाई 2a और माइनस d बाई 4a, ये इसका वर्टेक्स हो गया। और इफ a लेस देन 0 देन पैराबोला इज डाउनवर्ड, तब कैसा बनेगा, इस तरह से आएगा कि ये तो माइनस बी बाई 2a और माइनस d बाई 4a है और a नेगेटिव है। तो जब a धनात्मक है तो ऊपर की तरफ खुलेगा और a ऋणात्मक है तो नीचे की तरफ परवलय खुलेगा। और शीर्ष क्या है दोनों का, सेम ही है, माइनस बी बाई 2a और माइनस d बाई 4a। इसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फॉर एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 होता है। तो जैसे ही आपने y को 0 किया तो जैसे ही आपने कहा कि फॉर एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 आपने रखा, तो आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 4a। तो अपने पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करना चाह रहे हैं। अब इसमें d के अकॉर्डिंग आप बात करोगे। इसमें फर्स्ट आपने कहा इफ़ d ग्रेटर देन 0, d अगर ग्रेटर देन 0 है तो मतलब पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को 2 रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। देन
पैराबोला कट्स द एक्स एक्सिस एट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कि यदि d ग्रेटर देन 0 है तो परवलय x अक्ष को दो वास्तविक और भिन्न बिंदुओं पर काटेगा। अब वो वास्तविक और भिन्न बिंदु कौन कौन से हैं देखिए, इसमें दो हो सकता है, एक तो ऐसा a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 है, ये अल्फा और ये बीटा, और दूसरा ऐसा हो सकता है a नेगेटिव है और d ग्रेटर देन 0 है, ये अल्फा और ये बीटा, ये x एक्सिस पे। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड के बारे में बात करें, इफ d इक्वल टू 0 देन पैराबोला टचेज x एक्सिस, तो परवलय जो है x एक्सिस को टच करेगा, देन बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो दोनों मूल, और इसमें जब d ग्रेटर देन 0 किया आपने तो बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट हो जाएगा। देखिए आपने कहा d इक्वल टू 0 तो दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे और पैराबोला x एक्सिस को टच करेगा, तो इसमें कंडीशन कैसी होगी देखिए, ऐसा हो सकता है a ग्रेटर देन 0 d इक्वल टू 0, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस b बाई 2a, और या फिर ऐसा भी हो सकता है a नेगेटिव है और d इक्वल टू 0 है, अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस b बाई 2a, ये x एक्सिस। और थर्ड कंडीशन है इफ d लेस देन 0, इट इम्प्लाइज पैराबोला neither touches nor cuts the x axis। अगर d लेस देन 0 है तो परवलय ना तो x एक्स को काटेगा और ना ही वो उसको टच करेगा, यानी मूल जो है काल्पनिक होंगे। d लेस देन 0 में रूट्स आर इमेजिनरी होता है, तो इसमें देखिए क्या हो सकता है, एक तो ऐसा केस हो सकता है a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है x एक्सिस, या फिर ऐसा हो सकता है a नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है, तो रूट्स इमेजिनरी है, तो ये x एक्सिस के अबोव है, ये y एक्सिस के बिलो है, तो ये अपन इसमें देख सकते हैं। एक इसमें एक चीज़ और है, वो क्या है, मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वो भी बात अपन कर लेते हैं इसमें। देखिए अब बात कर रहे हैं इसमें ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं। इसमें आपने कहा इफ a ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन 0 में पैराबोला कैसा बना था, a पॉजिटिव है, माइनस b बाई 2a और माइनस d बाई 4 है, ये इसका वर्टेक्स था। देन y इक्वल टू एफ एक्स हैज लीस्ट वैल्यू and this least value at x equal to minus b by 2a is minus d by 4a, that is f of minus b by 2a equal to minus d by 4a, ये है लीस्ट वैल्यू। हमने कहा कि a अगर धनात्मक है तो ये पता है कि अपवार्ड होगा, तो इसका वर्टेक्स या शीर्ष है माइनस b बाई 2a और माइनस d बाई 4a, तो ये इसका लोएस्ट पॉइंट होगा
तो हमने ये कहा कि इस y बराबर एफ एक्स का न्यूनतम मान x बराबर -b/2a पे होगा, और होगा क्या y का मान, यानी -d/4a, यानी f ऑफ -b/2a मिनिमम -d/4a होता है। और इसी तरह सेकंड केस में हम कह सकते हैं इफ a लेस देन 0 देन a लेस देन 0 में डाउनवर्ड हो जाएगा। तो पॉइंट वर्टेक्स क्या है इसका, -b/2a और -d/4a। तो आप कह सकते हो देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज at x equal to -b/2a is -d/4a, that is f of -b/2a maximum -d/4a। मतलब मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम वैल्यू हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का -d/4a ही आएगा और x इक्वल टू -b/2a पर ही आएगा। लेकिन अगर a पॉजिटिव है तो ये वैल्यू लीस्ट यानी लोएस्ट हो जाएगी और x की इस वैल्यू पे, और अगर a नेगेटिव है तो यही वैल्यू ग्रेटेस्ट हो जाएगी x इक्वल टू -b/2a पर। ये हमें इसमें ध्यान रखना था। अब देखिए इसके बाद में एक दो एग्जाम्पल करते हैं इसके। तो आपने अभी ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में सारी उससे रिलेटेड डिटेल्स देख ली। एक एग्जाम्पल लिया, आपने कहा टू फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 5 - 2x - 3x स्क्वायर, और सेकंड है टू फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर + 3x + 1। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें a नेगेटिव है, तो a नेगेटिव होता है तो ग्रेटेस्ट ही आता है। तो उसमें आप देखिए ये नंबर 1 और ये नंबर 2। तो 1 क्वेश्चन नंबर 1 है ये पहले, इसमें a की वैल्यू -3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 5 है। तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या थी, -d/4a, यानी -b² - 4ac/4a। तो -b का स्क्वायर यानी 4, -4, a का मतलब -3 और c का मतलब 5/4 इंटू -3 है। तो ये कितना आया, ये प्लस तो हो ही गया, 4 3 = 12, 12 5 = 60, 64 हो गया, 64/12। तो 4 से कट कर दिया इसको, 16/3 आ गया। तो ये तो आया y मैक्सिमम। और x की किस वैल्यू पे होगा, आप कह सकते हो मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -b/2a। तो -b की वैल्यू क्या है, -2 अपॉन a की वैल्यू है -3, तो ये आ गया x इक्वल टू -2/3। तो -2/3 पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आई 16/3। सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी देख सकते हैं आप आराम से। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर + 3x + 1। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 1 है। तो a पॉजिटिव है, तो लीस्ट वैल्यू आएगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -d/4a। तो -b² - 4ac/4a, तो -b का स्क्वायर यानी 9 - 4a
2 है, C 1 है, अपॉन 4 है, 4 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, -1/8 आ गया। एट x इक्वल टू -b/2a, तो -b का मतलब है 3 अपॉन 2a का मतलब 2 इक्वल टू -3/4। तो x की किस वैल्यू पे होगा, -3/4 पे होगा, और लीस्ट वैल्यू होगी क्या, लीस्ट वैल्यू यानी न्यूनतम मान हो जाएगा -1/8। तो लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ सकता है, इससे रिलेटेड ये चीज़ थी। हालांकि इसका अल्टरनेटिव मेथड और है हमारे पास, मैक्सिमा, या तो पूरा मेथड लगा के परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हैं जैसे स्टार्टिंग में किया था, और या फिर इसमें उच्चिष्ट निम्निष्ट यानी मैक्सिमा मिनिमा 12th का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये हो जाता है। तो ये आपके सामने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। द्विघात पद का चिन्ह, प्लस माइनस के बारे में हमें बात करनी है कि उसका साइन क्या होगा, किस में पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव होगा। तो आपने कहा इसमें लेट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू ax² bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0 और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यह आपने कर दिया। और इसको हमने किस फॉर्म में ले आए, सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में आपने भी किया ही था। क्या लिखा था आपने इसको, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/a y प्लस d अपॉन 4a। हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था जहाँ पे d है b² माइनस 4ac। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला फर्स्ट, इफ a ग्रेटर देन 0, फर्स्ट केस है a ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 के अंदर भी फर्स्ट बात कर रहे हैं a पॉजिटिव और d भी पॉजिटिव। तो a पॉजिटिव और d पॉजिटिव, तो बात तो हम बता ही चुके हैं आपको कि ये इसको अल्फा और ये बीटा, a पॉजिटिव और d पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुलेगा, और ये वर्टेक्स हमें पता है -b/2a और -d/4 है। और साथ में आप लिख सकते हो लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। देन हमने इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में ले आए। पहला केस बात करें, a पॉजिटिव और d पॉजिटिव है, तो आपके सामने ऐसा बनेगा, और ये अल्फा और बीटा इसके दो रूट हो गए, ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो आप बात कर सकते हो कि ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, अल्फा से उधर और बीटा से इधर, मतलब x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इनफाइनाइट। फिर ax² प्लस bx प्लस c नेगेटिव कहाँ होगा, x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, और ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कहाँ होगा, x इक्वल टू अल्फा और बीटा पे। तो ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड की बात करें हमने कहा a ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0 d इक्वल टू 0। तब कैसी कंडीशन आ जाएगी, तो ऐसा आएगा अल्फा बराबर बीटा बराबर -b/2a, ये x, ये y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसमें हम बात कर सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और केवल पॉजिटिव चाहिए आपको, तो ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस b/2a।
तो एक पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड है कि ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। तो इसमें आपने क्या कैसे बनाया था, आपने इसको ये ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, ये एक्स एक्सिस, ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें पता है जब ये कंडीशन होती है तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजनरी होते हैं। तो हम कह सकते हैं देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं वापस लिख रहा हूँ दूसरी फॉर्मेट में। वो क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज ए पॉजिटिव होना चाहिए और d जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये इस फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 x के सभी वास्तविक मानों के लिए कब होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट d जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। अब b के बारे में बात करें, b का फर्स्ट, व्हेन a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0, तो कैसा हो जाएगा, ऐसी कंडीशन आ जाएगी a नेगेटिव है और d पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस, ये अल्फा और ये बीटा। तब आपने कहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा अल्फा से बीटा, x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। फिर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 कहाँ है, लेस देन अल्फा से इधर और बीटा से इधर, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। और थर्ड है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कहाँ होगा, x इक्वल टू अल्फा और बीटा पर। तो आपने देखा ये फर्स्ट था। अब सेकंड आपके पास है इसका कि a लेस देन 0 और d इक्वल टू 0, तब क्या पोजीशन बनेगी आपके सामने, आपको पता है a लेस देन 0 और d इक्वल टू 0, अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस बी बाई 2 ये बताया था। तो आप कह सकते हो देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी केवल नेगेटिव कहाँ होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस, एक वैल्यू है माइनस बी बाई 2a पे टच कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए, रिमेनिंग पे क्या आएगा, और रिमेनिंग पे ये नेगेटिव आएगा। और इसका थर्ड a लेस देन 0 और d लेस देन 0, तो रूट्स आर इमेजनरी होते हैं, हमें पता है इसका। तो इसकी कंडीशन कैसे बनती है ये हमें पता है, ऐसा बनेगा a नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्स एक्सिस। तो इसमें क्या होगा, हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r implies a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। ये ध्यान रखने का है, इन दोनों पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। बाकी तो आपको कॉमन नॉलेज के लिए चीज़ बताई है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किसमें क्या होता है। तो ये सारे आपने देख लिया, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये कंप्लीट अच्छे से समझ लीजिए। कल इन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ में फिर नेक्स्ट पॉइंट हम कल पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स।
और बढ़िया से कॉपी में नोट्स बना करके सिस्टमेटिक इसको रिवाइज करिए। थैंक यू।